जयपुर बीजेपी की उपचुनाव पॉलिटिक्स। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे जहां होने हैं विधानसभा के उपचुनाव। आज दौसा विधानसभा सीट से शुरुआत हुई। सभी जगह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रहेंगे साथ। उपयुक्त उम्मीदवार हेतु फीडबैक लेने का कार्य करेंगे प्रदेश प्रभारी। और उपचुनाव की आहट अब तेज हुई है, इसी लिहाज से बीजेपी की उपचुनाव पॉलिटिक्स की भी चर्चा, रणनीति पर पहले ही चर्चा पार्टी कर चुकी है, लेकिन अब समय है तो दौरों का और जमीनी स्तर पर जाकर फीडबैक और रिपोर्ट प्राप्त करने का। इससे पहले तैयारियों पर चर्चा हो चुकी है। विभिन्न बैठकों में उपचुनाव से संबंधित विषय और उपचुनाव के बाद क्या गणित रहेगा, उपचुनाव में किस तरह से पार्टी जीत हासिल करे, प्रत्याशी को लेकर क्या फीडबैक है, किन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, तमाम पहलुओं पर चर्चा। देखिए जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, उपचुनाव के चलते अब बात हो रही है दौरों की और शुरुआत दौसा विधानसभा सीट से। सबसे पहले तो जानकारी आपसे चाहेंगे कि आखिर दौसा को ही क्यों चुना जा रहा है और क्या रणनीति अब उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे सकती है? देखिए, पूरा जो चुनाव का कार्यक्रम है वो इस तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही आवश्यक है। चुनाव जीतना बहुत ही आवश्यक है। इन 6 विधानसभा चुनावों के अंदर पूरा एक रोड मैप बनाकर काम करना, क्योंकि बहुत क्रूशियल सीट्स हैं और आप देख सकते हैं कि इन क्रूशियल सीट्स पर चुनाव आसान नहीं है। 5 विधानसभा उपचुनाव तो वो है जहां पर लोकसभा के सांसद बन गए थे, और एक विधानसभा उपचुनाव सलमपुर का वो है जहां वहां के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के कारण ये हो रहा है। और पूरी जो चुनाव पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में दौसा से शुरुआत हुई है। दौसा जहां विधानसभा चुनाव में बीते 2 विधानसभा चुनाव से लगातार बीजेपी वहां चुनाव हार रही है। मुरारलाल मीणा वहां विधायक रहे और फिर वो अब सांसद बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ वर्चस्व है दौसा के अंदर, और कहा जा सकता है कि इसे एक चुनौती की तरह बीजेपी ने लिया और इसीलिए बीजेपी ने शुरुआत वहां से की। प्रदेश प्रभारी जो नए बने हैं राधा मोहन अग्रवाल, वो जब से जयपुर आए हैं तब से ही उनकी सक्रियता अलग तरह की है, अलग स्टाइल उनका है और वो देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी के पूरे प्रदेश के प्रभारी एक तरह से कहा जाए तो सभी 6 सीटों पर जाएंगे। आज से शुरुआत की है। मदन राठौड़ उनके साथ रहेंगे। दौसा में आज कार्यक्रमों को संबोधित भी किया, फीडबैक लेने का काम भी किया, बैठकें भी ली, और इसके साथ ही दौसा विधानसभा सीट पर कौन उपयुक्त चेहरा हो इसको लेकर भी फीडबैक प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी साथ रहे। इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष नार सिंह जौदा, श्रवण सिंह बगड़ी, तमाम लोग मौजूद रहे, और साथ ही डॉक्टर कुललाल मीणा समेत तमाम प्रमुख दौसा के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी बैठकों में रही। इसके साथ ही प्रबुद्धजनों के साथ ये संवाद प्रभारी का हुआ। अब आगामी दिनों में अन्य विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के उपचुनाव क्षेत्रों के दौरे प्रभारी करेंगे, और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा कि इन विधानसभा सीटों पर प्रभारी अब नए सिरे से वहाँ कवायद करेंगे। अब तक की जो कवायद हुई है, जो सर्वे रिपोर्ट्स आई है, वो एक अलग तरह की रिपोर्ट थी। तब अरुण सिंह ने काफी काम किया था, सीपी जोशी ने भी दौरे किए थे 5 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव होने। लेकिन अब तो नए सिरे से जो काम होना है वो होना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी नए अध्यक्ष बने हैं और इसके साथ ही प्रभारी भी नए आए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आज दौसा में भव्य स्वागत हुआ है, और कहा जा सकता है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत लगानी है। और ये सीट और ये पूरा इलाका, क्योंकि सचिन पायलट, मुरारलाल मीणा फैक्टर यहाँ कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत रहा है। ऐसे में उस फैक्टर को किस तरह से चुनौती दी जाए। है तो ये जयपुर के बहुत समीप की सीट, ज्यादा अंतर नहीं आता। 1 घंटे में आप जयपुर से दौसा जा सकते हैं, लेकिन इस 1 घंटे के भीतर ही पूरी राजनीति बदल जाती है। और आप देख सकते हैं कि जयपुर के नजदीक होते हुए दौसा की सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी
फतह नहीं कर पाई। और अगर पूरे जहां भी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, जिन सीटों पर राजस्थान में लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से अगर कोई सीट कांग्रेस ने जीती है तो दौसा लोकसभा की सीट जीती है। तो ऐसे में दौसा विधानसभा सीट जो अपने आप में बेहद है। और मैं यहाँ एक प्रमुख बात और बता दूं कि दौसा शहर जनसंघ के जमाने से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार शहर के अंदर सिटी में लीड लेता हुआ नजर आता था। बीजेपी का उम्मीदवार हो, चाहे उससे पहले जनसंघ के समय की बात हो। लेकिन बीते 2 चुनावों ने ये भी एक अलग तरह का संकेत किया है कि दौसा सिटी से भी यहाँ पर बीजेपी नुकसान में रही है। तो ये कहा जा सकता है कि मुन्नालाल मीणा की सिटी में भी अपना एक अलग तरह का होल्ड पैदा कर चुके हैं, जो अब तक, क्योंकि कहा यह जाता है कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक ग्रामीण इलाके में ज्यादा मजबूत रहता है, लेकिन बीते चुनाव ने जताया है कि शहर के अंदर भी कांग्रेस को बहुतायत में वोट मिले हैं। तो बीजेपी को अब चौतरफा रणनीति बनानी होगी, अपने शहर के वोट बैंक को फिर से स्थापित करना होगा और इसके साथ ही जातीय मिथक को तोड़ना भी एक बड़ी चुनौती होगी। और इसी जातीय मिथक के सहारे कांग्रेस पार्टी लगातार तब भी चुनाव जीती जब पूरे जिले के अंदर यहाँ बीजेपी ने महुआ की सीट जीती, मांदीकुई की सीट जीती, लालसोट जीती, सिकराय जीती, लेकिन दौसा की सीट कांग्रेस के खाते में गई। मुन्नालाल मीणा यहाँ से विधायक बने। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे जिले में भी तमाम सीटों पर बीजेपी जीती, लेकिन दौसा की सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। तो एक मुकम्मल रणनीति यहाँ बनाने की आवश्यकता बीजेपी की रहेगी और इसीलिए बीजेपी के प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अब जमीनी तौर पर तमाम जगहों पर जाकर नब्ज टटोल रहे हैं, उपयुक्त उम्मीदवार की पहचान कर रहे हैं और साथ ही जिताऊ समीकरण क्या हो सकते हैं इन पर गंभीरता के साथ मंथन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जातीय राजनीति तो हावी रहती है। साथ ही यहाँ पर काडर का वोट भी कभी कभी खिसक जाता है। जो कागजों में बीजेपी के पास जो वोटों का गणित होता है वो दौसा जैसे जिलों में आके वो पूरी तरह कागजों से बाहर आ जाता है और कागज में जो लिखे हुए अक्षर है, जो फिगर है, वो कागज में रह जाते हैं और जब वोट प्रतिशत सामने आता है तो तमाम जो अपने आप को चाणक्य मानते हैं उनकी राजनीति धरी रह जाती है। तो ये वो इलाके हैं जो जातीय समीकरणों से लबरेज रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अलग तरह की रणनीति के साथ चुनावी समर में उतरने की आवश्यकता होगी और मुझे लगता है बीजेपी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आगे क्या करती है, क्या फैसले लेती है, अलग बात है, क्योंकि गोरखपुर के विधायक रह चुके राधा मोहन अग्रवाल जो कि राष्ट्रीय महामंत्री भी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नए प्रभारी है, वो लगातार खुद भी यूपी से निकले हैं, इसलिए जानते हैं कि किस तरह की पॉलिटिक्स पूर्वी राजस्थान की हो सकती है। पूर्वांचल का ये नेता अब राजस्थान के उन तमाम 6 विधानसभा सीटों पर जाएगा जहां भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव के समर में उतरना है और सत्ताधारी दल के लिए ये चुनाव अपने आप में बेहद अहम है। बिल्कुल योगेश जी, आप ठीक कह रहे हैं और ऐसे में पार्टी हाईकमान का भी यही संदेश था कि प्रदेश नेतृत्व अब मैदान में उतरकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे। योगेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ।